Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun. Today I am going to discuss the chemical properties of metal and non-metals. In last class I was discuss the metal, non-metal and its physical properties. तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का। तो योर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ये आपको पहले से भी पता होगा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। तो मेटल क्या होगा, डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं जो भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम इज द मेटल एंड ऑक्सीजन इज द ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता था, MgO बनाता था। इसका मतलब क्या था, मैग्नीशियम को हम लोग बर्न कराते थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से हम डिफरेंट मेटल को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम Mg plus O2 gives MgO, आप देख सकते हैं। एंड द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट एंड दिस इज द पाउडरी सब्सटेंस। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जब आप अपने स्कूल में जाओगे तो अपने लैब में जाके ये एक्सपेरिमेंट आप पहले करोगे। ठीक है, तो चलेंगे आगे देखेंगे। Cu plus O2 gives CuO एंड CuO का जो कलर होता है दिस इज ब्लैक इन कलर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na plus O2 gives Na2O। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये मेटल, सोडियम इज द मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कैल्शियम Ca plus O2 gives CaO। तो ए भी क्या है, एक तरह का हमारा मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है। तो इतने तरह के रिएक्शन हैं, और भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। ये आप अपने कमेंट बॉक्स, ये आपका होमवर्क है, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने इसके अलावा कितने मेटल के बारे में जानते हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। दिस इज योर होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में आगे हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है कि एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर आपको पता होगा, बेस का मतलब होता है जो कि एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो देखेंगे यहाँ क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मतलब एसिड का जो बेस का जो नेचर होता है वो क्या मतलब है, वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। आगे देखेंगे, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड दिस एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, एक बार हम और देख लेते हैं क्या है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमको पता है मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर में है। क्यों, बिकॉज इट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मतलब वो एसिड से रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, जैसे इसी में से कोई मेटल ऑक्साइड होगा जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है, वो मेटल ऑक्साइड कौन होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली होता क्या है, देखेंगे क्या है, किसमें होता क्या है कि एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों को जैसे बिहेव करता हो, या एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है। तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच इज रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मतलब क्या है, जो मेटल ऑक्साइड्स होता था वो
एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता था, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड था वो कैसा था, बेसिक नेचर में था। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो समटाइम्स दिस मेटल ऑक्साइड इज बिहेव एज एसिड एंड समटाइम बिहेव एज बेस। अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस का काम करेगा, और अगर वो बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड का काम करेगा। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज मेटल ऑक्साइड विच इज रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एक डिफिनीशन ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन हम कर सकते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड विच इज बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। दोनों से हम कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे क्या है, जिंक ऑक्साइड ZnO इज रिएक्ट विद HCl। तो HCl क्या होता है, HCl इज द एसिड एंड दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस H2O। तो ZnCl2 इज द सॉल्ट एंड H2O इज द वाटर। तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। एंड सेकेंड देखेंगे ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4। H2SO4 हमने दूसरा एसिड ले लिया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2O। तो ZnSO4 यहाँ क्या है, सॉल्ट है, H2O क्या है हमारा, वाटर है। नेक्स्ट देखेंगे ZnO प्लस NaOH। अब यहाँ पे NaOH ले लिया, पहले हमने क्या लिया था, एसिड लिया था, अभी हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। तो हमने NaOH बेस लिया, तो यहाँ पे ZnO कैसा काम करेगा, तो हम बोलेंगे एसिड का काम करेगा। और ऊपर वाले केस में HCl H2SO4 एसिड का काम कर रहा था, तो ZnO कैसा काम कर रहा था, तो हम बोलेंगे उस केस में वो बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो NaOH क्या हो रहा है, ZnO से रिएक्ट कर रहा है। जब ZnO से रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, Na2ZnO2 प्लस H2O एंड Na2ZnO2 को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। तो ए फॉर्मेशन हो गया था, दिस सोडियम जिंकेट इज द सॉल्ट एंड H2O इज द वाटर। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो जिंक का केस हो गया। जिंक ऑक्साइड हमारा क्या है, एक तरह का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे Al2O3 प्लस 6HCl। तो एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O। और बैलेंसिंग तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, वो हम लोग कर लेंगे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट, H2O इज द वाटर। नेक्स्ट देखेंगे Al2O3 प्लस H2SO4। तो क्या बनाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O, ठीक है। तो Al2 मतलब एल्युमिनियम सल्फेट इज द सॉल्ट एंड वाटर H2O होता है। और यहाँ पे क्या है, Al2O3 इज द मेटल ऑक्साइड एंड H2SO4 इज द एसिड। नेक्स्ट देखेंगे Al2O3 प्लस NaOH। तो यहाँ पे क्या है, NaOH बेस है, तो Al2O3 कैसा काम करेगा, एसिड का काम करेगा। और बेस और एसिड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसको बोलेंगे NaAlO2 को बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। तो इस तरह से हमारा ये होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोग देख लेंगे कितने तरह के एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे हो सकते हैं। और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एक तो हो गया जिंक ऑक्साइड, दूसरा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा हो सकता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेंगे, लेड ऑक्साइड PbO, दिस इज आल्सो एक्सेट्रा। तो ये भी क्या हमारा एक तरह का एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, 2-3 बार इस रिएक्शन को लिख लेंगे और समझ लेंगे कि एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है। एंड ये तो हमेशा पूछा जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो एसिड से रिएक्ट करके तो सॉल्ट और वाटर बना लेंगे, लेकिन बेस से रिएक्ट करने के बाद आप भूल जाते हैं कि क्या बनाना है। तो सोडियम के केस में बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम जिंकेट, एंड एल्युमिनियम के केस बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये चीज़ हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन कैसे होता है और क्यों। अब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। साथ ही में पढ़ेंगे तो सही रहेगा, कंपेयर करना इजी हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाया, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या हमने अभी पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है और उसका नेचर क्या होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। योर नेक्स्ट रिएक्शन इज
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, सिमिलरली हमने बात कर लिया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि नॉन मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखेंगे यहाँ क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल आपको पता ही है, हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था, तो हमने इस चैप्टर में बताया था कि व्हाट इज द मेटल एंड व्हाट इज द नॉन मेटल। तो मेटल ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। हमने एक चीज़ और बताया था कि इन होल पीरियोडिक टेबल 78% एलिमेंट्स आर नियर अबाउट 78% एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड 7 elements are metalloids and rest of the elements are non-metal, जिसका हमने 1 by 1 काउंटिंग भी करवाया था। अब पिछला वीडियो देख के उसको कर सकते हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो अगला वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और आगे इसको समझते चलिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या है कि नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देख लेते कौन कौन से नॉन मेटल हैं। हमको पता है कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो कार्बन C इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली N2 क्या है हमारा, N2 इज द नॉन मेटल, दिस इज अ गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कहीं पे CO2 बन रहा है, कहीं पे CO बन रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे दिस इज द डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे ईच एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम उतने ही होंगे उस एलिमेंट के। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बैलेंसिंग हमने जैसे कराया था फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर आप बैलेंस करके इसको बता सकते हैं कि वो CO2 फॉर्म होगा या CO फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रिएक्शन है, और सारे भी रिएक्शन हो सकते हैं जो कि मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसके अलावा भी नॉन मेटल जो हो सकते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हमने दिया था, एक तो हमने मेटल ऑक्साइड के केस में, वीडियो को पीछे जाके देखेंगे, हमने मेटल ऑक्साइड में एक क्वेश्चन दिया था और एक हमने नॉन मेटल ऑक्साइड से एक क्वेश्चन हमने दे दिया। ये दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा इस मेटल ऑक्साइड जैसे था वो बेसिक नेचर में था और एम्फोटेरिक नेचर में था। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, ये इसका नेचर क्या है, दिस इज द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल क्या है। तो देख लेंगे क्या है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक आर न्यूट्रल इन नेचर। मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर में भी हो सकता है और न्यूट्रल नेचर में भी हो सकता है। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ये बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। SO2 क्या है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये सॉल्ट मीन्स बेस से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, सॉल्ट एंड वाटर। NO2 क्या है, NO2 इज आल्सो एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इट इज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मीन्स दोज नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न ही वो एसिड है न ही बेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख लेंगे क्या है, H2O, O सब में O है, तो दिस इज द ऑक्साइड एंड H2 इज द नॉन मेटल, C is the non metal, N is the non metal, N is the non metal. तो H2O is the non neutral oxide, CO is also neutral oxide, N2O is also neutral oxide और NO भी हमारा क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो N2O के बारे में आप लोग सुने होंगे, दिस इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड दिस इज नोन एज लॉफिंग गैस। N2O को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस बोलते हैं। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल से रिएक्ट करके ऑक्सीजन क्या बनाता है, नॉन मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो मतलब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आइए आगे देख लेते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एवरी ईयर आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम। तो देख लेंगे क्या है कि इसका कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो देयर आर 4 वे इन विच मेटल इज रिएक्ट विद वाटर, मतलब हम 4 तरह से मेटल को वाटर से रिएक्ट करा सकते हैं। क्या है, 1 बाय 1 हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर, सेकेंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर, एंड थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। स्टीम आपको पता होगा, हॉट वाटर वेपर इज नोन एज स्टीम। जैसे आपने कभी स्टीम के बारे में देखा होगा, जैसे रोटी होता है, रोटी जब पकाया जाता है तो उसके अंदर जो वाटर वेपर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा क्या है, नो रिएक्शन। वो कौन से ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो देख लेंगे क्या है, रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, कौन कौन से मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। तो हम बात करेंगे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे हॉट वाटर से कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन विद स्टीम, कौन कौन से मेटल हैं जो कि स्टीम से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा, देखेंगे। उसमें क्या है, आयरन है, एल्युमिनियम है और जिंक है, ठीक है। एंड कौन सा ऐसा मेटल है जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये होगा हमारा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये इतने तरह का केस है। तो देयर आर 4 केसेज इन विच वाटर इज रिएक्ट विद मेटल इज रिएक्ट विद वाटर। कौन कौन से मेटल किस किस वाटर से रिएक्ट कर रहा है हमने एग्जांपल बता दिया। अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर। तो देख लेंगे इसमें क्या है, द मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, एंड मेटल ऑक्साइड से तुरंत क्या होता है, फर्दर क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हम सोडियम को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में उसको मिक्स करते हैं, तो पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, देन वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं क्या है, टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब क्या है कि जो भी हमने इसमें से मेटल लिया, ये मेटल क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आगे देखेंगे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम विगरसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो होता है वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, इतना फास्ट देता है कि हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, विगरसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ heat energy. Sufficient amount of heat energy is released due to which hydrogen gas catches fire, so we call sodium burn in water, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना हमने पढ़ा, इससे क्या मतलब हमको समझ में आया। सिंपल सी बात है, सोडियम एंड पोटेशियम 2 ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ क्या करता है, विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। एंड रिएक्शन के ड्यूरिंग वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो रिलीज। एंड इसी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के वजह से जो हाइड्रोजन गैस, हमको पता है हाइड्रोजन गैस जो होता है इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब फायर को बहुत इजीली कैच कर लेता है। तो इसी एनर्जी के वजह से वो क्या करता है, फायर को इजीली कैच कर लेता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है पानी में डिप करने पे जलने लगता है। क्या वो सोडियम पोटेशियम जलता, हम बोलेंगे नो, वो जलता क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है और लॉट ऑफ एनर्जी भी इवॉल्व हो रहा है। तो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, फायर को कैच कर ले रहा है, ठीक है। आगे देख लेंगे क्या है, सोडियम प्लस H2O, वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2, एंड साथ में क्या है, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। सिमिलरली पोटेशियम प्लस
H2O gives पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 एंड साथ में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। यही जो हीट एनर्जी है एंड इस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ एनर्जी है, जिसके वजह से हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इसको कैच कर रहा है और हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है, फायर पकड़ ले रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे कि कोल्ड वाटर से कौन कौन से मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन हमने बताया, कैल्शियम का रिएक्शन हमने क्यों नहीं बताया, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is less vigorous than the sodium and potassium, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, आपको एक क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग इसको देख लें और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो स्टार्टिंग में सपोज दैट हमने कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ाया जो कि आपको आता है, लेकिन बीच में कोई ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं आता होगा और वहाँ से आपको दिक्कत होने लगेगी। और आप फाइनल वीडियो देख रहे हैं और शुरू के वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि फाइनल वीडियो एंड शुरू वाला वीडियो आपको आता हो, लेकिन बीच में हमने कुछ ऐसे कंटेंट उसमें पढ़ाया हुआ है जो कि आपको नहीं आता हो, और बीच वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। और ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा था। तो अभी हमने बात किया था कि सोडियम एंड पोटेशियम जो था वो ज़्यादा विगरस था, वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा था, बट रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ कोल्ड वाटर इज लेस विगरस देन सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों लेस विगरस है, बिकॉज इन दिस केस a sufficient amount of heat energy is not evolved, so hydrogen gas doesn't कैचेज फायर। जैसे कि सोडियम पोटेशियम में क्या हो रहा था, वाटर के साथ रिएक्ट करके उससे वो हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या हो रहा था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा था, फायर को कैच कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक सफिशिएंट अमाउंट का हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फायर को कैच नहीं कर पा रहा है। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम पोटेशियम से क्या है, कम है। तो देख लेंगे रिएक्शन, कैल्शियम प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 एंड प्लस हीट। ये हीट एनर्जी क्या है, नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है ना। आगे देख लेंगे, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे एक और, कि कैल्शियम जो होता है वाटर में क्यों फ्लोट करता है, वाई कैल्शियम इज फ्लोट इन वाटर, वाटर में क्यों फ्लोट करेगा। तो देख लेंगे क्या है, कैल्शियम फ्लोट इन वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द कैल्शियम मेटल सो इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग। मतलब क्या है, कैल्शियम जो होता है वाटर में जैसे हम उसको डिप करते हैं तो साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो बबल के फॉर्म में होता है, वो कैल्शियम मेटल से चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कैल्शियम मेटल को फ्लोट कराने में हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे देंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर, स्टीम एंड कौन सा मेटल है जो रिएक्शन नहीं देगा। तो अभी हमने क्या हुआ, कोल्ड वाटर का हमने तीन तरह का, हमने तीन मेटल है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, इसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर, ये हमने क्या बात किया यहाँ पे, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर। तो देख लेंगे हॉट वाटर में कौन कौन से मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। हमने पहले बात कर लिया है मैग्नीशियम। ओके, तो बात कर लेते हैं, द मेटल सच एज मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मतलब मैग्नीशियम जो होगा वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, तो किससे रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे देख लिया हमने कोल्ड वाटर से रिएक्शन मैग्नीशियम नहीं किया, हॉट वाटर से रिएक्शन किया, तो क्या बनेगा, Mg प्लस H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 और सॉरी प्लस हाइड्रोजन गैस, नॉट वाटर, दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट, मैग्नीशियम आल्सो फ्लोट, जैसे कि कैल्शियम वाटर में फ्लोट करता था उसी तरह से क्या है, मैग्नीशियम आल्सो फ्लोट इन वाटर बिकॉज the bubbles of hydrogen gas stick on the surface of magnesium metal so it helps in floating। जैसे कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा था वाटर में, उसमें भी हाइड्रोजन गैस
जो बनता था वो क्या करता था, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाता था, जिसकी वजह से वो उसको फ्लोटिंग करने में हेल्प करता था। सिमिलरली मैग्नीशियम में भी वही कंडीशन आता है। इसमें भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस जो बबल्स फॉर्म में है वो मैग्नीशियम मेटल पे स्टिक कर जाता है, जो कि उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। चलिए, ये आपका समझ में आ गया होगा कि हॉट वाटर से मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। कौन कौन से मेटल है, आयरन है, एल्युमिनियम और जिंक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे कंडीशन का। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। मतलब मेटल कौन कौन से हैं, तो दिस इज द आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम हम किसको बोलते हैं, हॉट वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो इस स्टीम से ये तीनों मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि अभी इससे पहले हमने जो मेटल पढ़ा था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट क्या बनाता था, मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज आल्सो इवॉल्व। बट इन दिस केस रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और दूसरा बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तो देख लेते हैं क्या होगा। द मेटल सच एज द metals such as aluminium, iron and zinc react with steam to give metal oxide and hydrogen गैस। आप देख लेंगे यहाँ पे कि कौन से मेटल है जो एल्युमिनियम, वो मेटल कौन कौन से है जो वाटर से रिएक्ट करेगा, तो एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास क्या है, पहले देख लेते हैं Fe प्लस H2O एंड दिस H2O इज द स्टीम। स्टीम हम किसको बोलते हैं, हॉट वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4. This is the very important, and plus H2, and this is the 3 and this is the 4 and this is the 4। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जब हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ाया था, तो इसको बैलेंस करके हमने दिखाया होगा। एंड Fe3O4 इज नोन एज, दिस इज नोन एज आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, एंड एक और इसका नाम होता है, दिस इज नोन एज फेरोफेरिक ऑक्साइड। मतलब आयरन थर्ड सेकेंड को हम लोग फेरस बोलते हैं, आयरन थर्ड को हम लोग फेरिक बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्युमिनियम इज रिएक्ट विद वाटर टू गिव एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्या होगा, कैसे होगा, तो दिस इज 3 एंड दिस इज आल्सो 3। एंड जिंक का केस देख लेते हैं, जिंक प्लस H2O गिव्स ZnO प्लस H2 एंड दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, तो ये इतने तरह का रिएक्शन आप देख लेंगे, कौन कौन से मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, प्लस साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह का रिएक्शन हमने पढ़ा, रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर विद मेटल, रिएक्शन ऑफ हॉट वाटर विद मेटल एंड रिएक्शन ऑफ स्टीम विद वाटर। ठीक है, चलिए आप आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है कि कौन कौन से मेटल है जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं देता है, तो हमारा क्या है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसका। चलिए फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में आते हैं, नो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मतलब कौन कौन से मेटल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो देख लेंगे क्या है, the metal such as copper, silver and gold does not react with
any kind of water, because these metals are very inert in nature. inert nature का मतलब क्या होता है? very less reactive, very less reactive। मतलब क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट मेटल, और ये किसी भी तरह के वाटर से साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल होता है वो उसकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल बोलते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि वाटर के साथ, मेटल का वाटर के साथ कितने तरह का रिएक्शन है। पहला कोल्ड वाटर, दूसरा हॉट वाटर, थर्ड इज स्टीम एंड फोर्थ इज नो रिएक्शन। और इस क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर, या राइट द रिएक्शन ऑफ हॉट मेटल विद हॉट वाटर एंड राइट द रिएक्शन विद स्टीम, एंड कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें से जितने भी हमने एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एंड उसके आगे हम लोग बात कर लेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन, एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। थैंक यू। with